नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते हैं खबर की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई थी। आपको बता दें कि सिडनी के प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई थी जब एक यहूदी त्योहार की जो तैयारियां थी उसके दौरान अचानक लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। इस भीषण गोलाबारी में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिलाकर रख दिया है। जानकारी के मुताबिक बॉन्डी बीच के पास एक पार्क में यहूदी समुदाय का हनुका कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें करीब 1000 लोग शामिल थे। कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी और समुद्र तट पर जो है बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग मौजूद थे। इसी दौरान अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी और कुछ ही पलों में खुशी का माहौल जो है वे दहशत में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने करीब 10 मिनट तक लगातार फायरिंग की। गोलियों की आवाज सुनते ही लोग जान बचाने के लिए रेत पर गिर पड़े या इधर उधर भागने लगे। कई लोग समुद्र की ओर दौड़ पड़े और तो कुछ जो है पास की सड़कों और दुकानों में छिपने की कोशिश करते नजर आए। पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई और हर तरफ अगर बात की जाए अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि इस हमले को जो है अंजाम देने वाले 2 बंदूकधारी थे जो आपस में पिता और पुत्र थे। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के अनुसार 50 वर्षीय साजिद अकरम ने मुख्य रूप से फायरिंग की और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जवाबी कार्रवाई की जिसमें साजिद अकरम को मार गिराया गया। वहीं उसका 24 वर्षीय बेटा नवीद अकरम घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए न्यू साउथ वेल्स के पुलिस आयुक्त माल लेओन ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हमला जो है ऑस्ट्रेलिया के सख्त बंदूक नियंत्रण कानूनों के बावजूद हुआ है जो बेहद गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 3 दशकों में ये देश की सबसे घातक गोलीबारी की घटनाओं में से एक है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच से जुड़े जो है अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के हवाले से जानकारी भी सामने आई है कि दोनों हमलावर जो है पाकिस्तानी नागरिक थे। बताया जा रहा है कि साजिद अकरम के पास जो है न्यू साउथ वेल्स का ड्राइविंग लाइसेंस था जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि पुलिस ने अभी इन नागरिकता संबंधित जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और जांच जारी होने की बात कही गई है। इस हमले के बाद जो है सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है। पुलिस ये जांच कर रही है कि हमला किसी आतंकी साजिश का हिस्सा था या किसी व्यक्तिगत कट्टरता का नतीजा। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि हमलावरों ने हथियार कैसे हासिल किए जबकि ऑस्ट्रेलिया में बंदूक कानून बेहद सख्त है। घटना के बाद जो है हमलावर नवीद अकरम की मां जो है वेरेना से भी पुलिस ने पूछताछ की है। मीडिया से बातचीत में वेरेना ने दावा किया है कि उनका जो बेटा है वो ऐसा हमला कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि नवीद एक अच्छा लड़का है और हर कोई उनकी बेटी जैसा बेटा चाहेगा। उनका कहना है कि उन्हें इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि उनका बेटा इस गोलीबारी में शामिल हो सकता है। नवीद की मां ने बताया कि उनके बेटे ने हाल ही में राजमिस्त्री के तौर पर अपनी नौकरी खो दी थी जिससे वे मानसिक तनाव में था। उन्होंने ये भी बताया कि गोलीबारी से कुछ घंटे पहले ही नवीद ने उन्हें फोन किया था और कहा था कि वे तैरने गया था और स्कूबा डाइविंग की थी। इसके बाद उसने कहा कि वे परिवार के साथ खाना खाने जा रहा है और गर्मी के कारण जो है घर पर ही रहने की योजना है। वेरेना ने कहा कि उस फोन कॉल में कुछ भी ऐसा नहीं था। वेरेना ने कहा कि उस फोन कॉल में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा होता। उन्होंने कहा कि नवीद ने सामान्य बातचीत की थी और कहा कि वे कहीं नहीं गया था।
किसी हिंसक घटना को अंजाम देने वाला उसका बेटा नहीं है। इस बीच जो है प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बॉन्डी बीच रविवार के दिन जो है हमेशा की तरह खचाखच भरा हुआ था। लोग समुद्र तट पर छुट्टियों का आनंद ले रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और पर्यटक तस्वीरें खींच रहे थे। ऐसे में अचानक हुई इस गोलाबारी ने पूरे इलाके को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों का निशाना विशेष रूप से हनुका कार्यक्रम था जो समुद्र तट के पास एक छोटे से पार्क में आयोजित किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग मौजूद थे, जिससे इस हमले को जो है नफरत से प्रेरित अपराध के तौर पर भी देखा जा रहा है। घटना के बाद पूरे सिडनी में जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि समुद्र तटों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर अतिरिक्त पुलिस बल जो है तैनात किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और राज्य सरकार के नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और पीड़ित परिवारों के प्रति जो है संवेदना व्यक्त की है। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस मामले की गहन जांच में जुटी है। घायल हमलावर से पूछताछ के बाद कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। ये हमला न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि दुनिया भर में बढ़ती हिंसा और कट्टरता को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करता है। इस भयावह घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शांति और सुरक्षा को बनाए रखना आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। बॉन्डी बीच पर हुई ये गोलीबारी लंबे समय तक लोगों के जहन में डर और दर्द की याद बनकर बनी रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।